दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने को पर कली सिकुड़ती जाती है। आपका ये चेहरा कुबलाया हुआ नजर आ रहा है। होना तो ये चाहिए ना। जब जब मैं आया तो फूल के समान चेहरा खुला था आपका, लेकिन ये चेहरा कुबलाया क्यों नजर आया? क्या बोले बाबा? शंका हो रोग भाव तो डॉक्टर को नवजत फायदा। अच्छा हो कौ तो समझ कीजिए हवा करो हराई। आप भीतर से कछु रोग भाव तो सुशील पे दवा कराए जानो। चिंता की रागी छोड़ दियो, चिंता की रागी छोड़ दियो। तुम ले लो दबा समारे समारे, चिंता की रागी छोड़ दियो। भोजराज कंस कहने लगा, महाराज यदि आपको शंका हो किसी दुश्मन की तो आपके पास बहुत बड़ी भारी दानवों की सेना है और लेकर के उस पर चढ़ाई कर दो, उसे अपने अधीन कर लो। यदि तुम्हारे अंदर कोई बीमारी हो गई तो अच्छे वैद्य को अपना हाथ दिखाओ, दवा ले लो, स्वस्थ हो जाओ। भोजराज कंस कहने लगा, महाराज क्या बताऊं, जैसा जैसा हमने इलाज किया है और वैसी वैसी बीमारी बढ़ती गई है। आप हमेशा मथुरा में तो आते हो मगर आप कभी नंदगांव की तरफ गए हो? और क्या बोला भोजराज कंस, हिलकी सी भर के कंसले अरे तवा रोई के गिराय उचारी। मैंने जैसो कर हो इलाज रे बढ़िया कैसी बीमारी। स्वामी जी गैया ताराई कमर ओढ़े कहरे आवा वही गाँव है बहुत दोहराई। जब भोले बाबा जी गैया चराई कमर
भोजराज कंस महाराज देवसी नारद मुझसे, महाराज इलाज की बात नहीं है, मैंने जैसा जैसा इलाज किया है और वैसी वैसी महाराज परीक्षित जी बीमारी बढ़ रही है, घटना नहीं, घटने का कोई नाम नहीं ले रही। बोले बात क्या है? बात यह है महाराज, उस नंदगांव में एक जो है नंद नाम का यादव बड़ा मतमंद गमार यादव है, जो रात दिन गैयों के पीछे धोरी धूमर किया करता है। उसी के यहाँ दो बालक पैदा हुए हैं, एक का नाम कृष्ण है, दूसरे का नाम बलराम है। आजकल मैंने ये सुना है वो बहुत बड़ा पैसे वाला रईस हो गया। नारद जी हंसने लगे, कहने लगे बड़े बेवकूफ हो, अरे किसी ने भला दो पैसे जोड़ करके अपनी अमीरी को शमखा दिया तो उसमें तुम्हारा किया जा रहा है। भोजराज कंस कहने लगा महाराज जी बात नहीं है, फिर जो उनके दो बालक है ना वही ज्योतिषियों का कहना है कि हमारे काल है, तुम्हारे काल है। भोजराज कंस की बात को सुन करके बाबा नारद कहने लगे भोजराज कंस तुम्हारे अंदर बच्चों जैसी बुद्धि है। बोले कैसी? कि सुनो, और ये कलश वाली बेटियां जो भी हैं वो कलश वाली कन्या है, सभी व्यास गद्दी के समीप में आ जाएं, उनको जो है सम्मानित किया जाएगा। बोलो तो क्या बंधन होगा मकड़ी के धागा कच्चे से, और राजन और तुम हुडर खूब गए राजा ना कथो यही लगे बच्चे थे। तुम हुडर खूब गए राजा ना कथो यही लगे बच्चे थे। भला मकड़ी के धागा से यदि कहीं बंधन को बांधा जाए, नारद जी ने कहा भोजराज कंस को यह बंध सकता है? भला उन यादवों से तुम घबरा गए? उन यादवों का मारना तो तुम्हारा चिड़ियों जैसा खेल है, जब चाहो उत्तम मार। भोजराज कंस कहने लगा महाराज ये बात नहीं है कि फिर बगैर जो है बात के यादवों से लोहा लेना, लोहे के चना चबाना है। आपको मालूम होना चाहिए बरड़िया में महापुण्यम शरप पाप हरम नराम इदोर वंशम नरा सुत्वा सर्वे पापे प्रमुच्यते। वर्णन करने के योग्य अगर संसार में कोई वंश है तो केवल यादव वंश है, पूजा के योग्य यदि कोई वंश है तो केवल यादव वंश है। अगर संसार में कोई सर्वप्रथम वंश है पूजनी तो केवल चंद्र वंश है, ये यादव वंश है। और इनसे दुश्मनी को लेना महाराज बहुत करना पड़ेगा। क्यों? सुनो, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। और नासिर आन पे जान को देते उसे अहीर कहते हैं।